Now this is my second question. 789.5 whole power is 1/8. So सबसे पहले take let x is equal to 789.5 whole power is 1/8. Taking log on both sides. So log of x is equal to log of 789.5 1/8. सो इसके लिए आप लोगों को मालूम है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर एक्सपोनेंट होता है हमारे पास वैल्यू के ऊपर, इफ़ देयर इज़ एन एक्सपोनेंट देन यू विल राइट इट बिफोर लॉग. एक्सपोनेंट को आप लॉग से पहले लिखते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 1/8 लॉग ऑफ 789.5. नाउ आई हैव टू फाइंड इट्स करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा. तो करेक्टरिस्टिक सबसे पहले देख लेते हैं. करेक्टरिस्टिक draw the reference point after first non-zero digit, and in between reference point and decimal point there are two numbers. So this is equal to 2. And look upon the sign. साइन क्या है, पहले रेफरेंस पॉइंट है बाद में पॉइंट है तो पॉजिटिव साइन आएगा. अब फाइंड कर लेते हैं मंटीसा. मंटीसा के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे. तो कैलकुलेटर के लिए हम लिखेंगे log 7895 विदाउट डेसिमल. डेसिमल पॉइंट आपने ड्रॉ नहीं करना. विदाउट डेसिमल यू हैव टू राइट इट्स वैल्यू 7895. इक्वल साइन प्रेस किया तो डेसिमल से पहले की वैल्यू नहीं लिखनी, डेसिमल के बाद की वैल्यू लिखनी है 8973. सो 8973 ये आ गई मेरे पास मंटीसा की वैल्यू. अब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं. ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/8. अब एक और बात कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जब ब्रैकेट से पहले कोई भी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को साथ साथ लिखना है. आफ्टर डिवीज़न, जब आप डिवीज़न कर लेते हैं, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद करेक्टरिस्टिक और मंटीसा की वैल्यू को सेपरेटली आप लोगों ने डील करना है. तो यहाँ पर मैं पहले इसको एज इट इज़ ही लिखूँगी. मैं लिखूँगी 2.8973. एज आई टोल्ड यू बिफोर डेसिमल पॉइंट you have to write characteristic, and after decimal point you will write Mantisa. Before characteristic, after Mantisa in with the decimal point. So 2.8973 ये हो गया. अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ 8 के साथ डिवाइड करना है. तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू 2.8973 डिवाइड हो जाएगी 8 पे. तो आफ्टर डिवाइडिंग आई हैव द वैल्यू 0.3621. यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई 0.3621 और इधर से आ गया log ऑफ x. सिमिलरली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो मैं लिखूँगी x इज़ इक्वल टू एंटी log ऑफ 0.3621. कैलकुलेटर पे सेम एज इट इज़ आपने वैल्यूज़ को लिख लेना है. शिफ्ट एंटी लॉग आई हैव टू फाइंड नाउ 0.3621. 0.3621 शिफ्ट का बटन प्रेस किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 2.30. दिस इज़ इक्वल टू 2.30 एंड दिस इज़ योर आंसर. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. वैसे तो मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ कि तमाम क्वेश्चन टीचर क्यों सॉल्व करे. भाई टीचर का काम होता है, टीचर ने समझा दिया, समझाने के बाद मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि उसको जब तक आप लोग ख़ुद से सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप
खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कभी भी समझ में नहीं आता। कोशिश किया करें कि मैथमेटिक्स को खुद से सॉल्व किया करें, अपनी वैल्यूज़ को बेशक मैच कर लिया करें। आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो, क्वेश्चन को स्टार्ट करो, उसको खुद से सॉल्व करना शुरू करो। जहाँ तक खुद से सॉल्व हो जाए ठीक है, जहाँ पर लगे कि नहीं शायद मे बी मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप वहीं पर वीडियो को स्टार्ट करके एक बार उसको चेक कर लो। लेकिन मेरी सजेशन आप लोगों को यही होगी कि आप अगर ख़ुद से सॉल्व करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। बेशक मेरे साथ साथ सॉल्व कर लें, तो बकौल आपके टीचर स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं हो सकती, बिल्कुल आपकी भी हो सकती है। कोशिश करें कि आपकी स्पीड भी मेरे जैसी हो जाए। कंसंट्रेशन से काम करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, टाइम को वेस्ट किए बगैर काम करेंगे तो आप बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक x इज़ इक्वल टू 0.678 times 9.01 over 0.0234, taking log on both sides. सो मैंने थोड़ा सा स्किप किया क्योंकि ये सिंपल वैल्यूज़ थी, आप लिख सकते थे। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम साइंस को चेंज करना। लॉग हमने अप्लाई कर दिया, जब लॉग अप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज होता है प्लस में, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू प्लस एंड डिवीजन कन्वर्टेड इनटू माइनस। सो आई हैव टू राइट log of 0.678 plus log of 9.01 minus log of 0.0234. मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू प्लस, डिवीजन कन्वर्ट इनटू माइनस। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को इस तरह से लिख दिया। अब बारी आ जाती है सेम वही कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा की। बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें, घर घर की कहानी। सो जनाब, ये अभी मेरा कैलकुलेटर नीचे गिर गया था जिसको मैंने इनका है, अब पेन गिर गया है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द स्पेस। बहरहाल जल्दी से काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा मेरे पास रेफरेंस पॉइंट, पहले डेसिमल बाद में रेफरेंस। सो इन बिटवीन डेसिमल और रेफरेंस देयर इज़ 1 डिजिट 1। अब बात आ जाती है साइन की, इसके साथ प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। तो देखें, डेसिमल पहले है, रेफरेंस पॉइंट बाद में। रेफरेंस पॉइंट बाद में है तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट विल ड्रॉ द रेफरेंस पॉइंट। 9 के बाद मैंने रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ किया। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में कोई डिजिट नहीं है, सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह से लॉग आ जाएगा आपके पास, लॉग 0.02। 2 इज़ माई फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो मैं रेफरेंस पॉइंट अपना यहाँ पर ड्रॉ करूँगी और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास आ जाएगा द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बिटवीन डेसिमल एंड जी। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू देखें, डेसिमल पहले है हमारे पास, रेफरेंस पॉइंट बाद में है, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में। अब हम इन वैल्यूज़ को आगे लिखते हैं अरेंजिंग फॉर्म में। सो दिस इज़ इक्वल टू, एंड यू ऑल्सो नो दैट डील कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा सेपरेटली, लाइक you will write -1 plus 0.8312, then this plus sign, 0 plus 0.9547. Now this negative sign change the signs of these two values, so we have to write it within brackets, -2 plus 0.3692. Now this is -1. These two values are adding with each other, plus plus plus. So I have to write 0.8312 plus 0.9547. This is equal to 1.7859. But you will write characteristic and mantissa separately. Before decimal characteristic, after decimal mantissa. So 1 plus 0.7859. Now this is equal to minus minus plus 2 minus plus minus 0.3692.
Now these two values -1 and +1 cancel out with each other, and this will equals to +2. Now plus minus minus, so you will write 0.7859 minus 0.3692. This will equals to 0.4898. 0.4898. यहाँ पर मुझे मिस्टेक लगी है, मैं अगेन चेक कर लेती हूँ. 0.7859 minus 0.3692. This will equal to 0.4167. So you will correct this value. This will equals to 2 plus 0.4167. When you add these two values, you will write 2.4167. This is equal to log of x. So x is equal to anti-log of 2.4167. Now you will find anti-logarithm, shift log. This is 2.4167. This is equal to 261.0. There is no value for the 0 after the decimal, so your answer is equal to 261. I hope you will understand it. Next we will start question number 4.